नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आर के सर आपके सामने एक वीडियो लेके फिर से हाजिर हूँ। बोर तो सभी हो रहे हैं इस लॉकडाउन में, लेकिन अब कुछ आदतें ऐसे ही बनने लगी हैं, स्टूडेंट्स की भी, टीचर्स की भी, पेरेंट्स की भी, बच्चों की भी, कि इस लॉकडाउन में जिन्होंने अपने आप को क्रिएटिव बना लिया, कुछ नया कर रहे हैं, कुछ वीडियो के माध्यम से शो कर रहे हैं, अपने कमेंट शो कर रहे हैं, उनको अच्छा लगने लग गया। और ये हमारे फ़ायदे के लिए भी है, लॉकडाउन हमारे खुद के फ़ायदे के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जिस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ वो है आपका हेजिटेशन, हिचकिचाहट। ये जो हेजिटेशन है ये एक तरह की दिक्कत है, जो अगर हम बात करें क्लासरूम में, जब भी इसके ऊपर बातचीत हुई कि बच्चे अगर 30-40 की रेंज में बैठे हुए हैं और किसी बच्चे से बात हुई, बेटा आप यहाँ सामने आके कुछ बताइए, तो बड़ा संकोच होता है। आप स्टेज के पे जाना होता है तो भी संकोच होता है, या 4-6-10 लोग बैठे होते हैं, उसमें कोई बात कहनी होती है तो भी आपको कुछ ना कुछ हेजिटेशन हो रहा होता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे ये जो हेजिटेशन है इसके कारण क्या है। बहुत चुनिंदा कुछ बातें मैं करूँगा हेजिटेशन के, और अगर उनको आप हटा दें अपनी लाइफ में से तो आप हेजिटेशन से एक तरह से छुट्टी पा सकते हैं। ये हेजिटेशन आपके दिमाग से, आपके जो अंदर घुसा हुआ है, आपके अंदर जो समाया हुआ है, आपको जो डराया हुआ है इसने, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए पहले कारण की बात करते हैं कि हेजिटेशन भाई किस वजह से हो रहा है। हेजिटेशन को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि हमें जो भी कुछ कहना होता है उसको कहने के लिए हम, जब भी कोई ग्रुप होता है, चाहे वो 2-4 लोगों का हो, चाहे वो 10 लोगों का हो, चाहे 50 लोगों का हो, चाहे 100 लोगों का हो, उसमें अपनी बात को हम कह नहीं पाते हैं चाहते हुए भी। तो अपनी बात को न कह पाना कुछ कारणों की वजह से वो हेजिटेशन है। और ये कारण कौन से हैं, कुछ मेन रीजंस की बात करता हूँ। पहला एक कारण है कि कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। और वो कॉन्फिडेंस की कमी कैसे हुई? आपने कभी कोशिश ही नहीं की। वो कोशिश नहीं की, इसलिए कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हुआ। आपने वो जो कोशिश वाला जो बैरियर था उसको जंप नहीं किया, इसलिए कॉन्फिडेंस वाली जो एनर्जी थी वो आई नहीं। तो इस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को आपको गेन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपका कुछ मन करे आप एक बार कह डालिए। ये बहुत बड़ा मंत्र है। आपको लगता है कि आपको बार बार हेजिटेशन हो रही है, तो एक बार अपनी बात को उन 4-6 लोगों के बीच में, 10 लोगों के बीच में, 20 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में अपनी बात को एक बार कह डालिए। जो कोशिश का बैरियर है ना, कि सर मैं कोशिश करता हूँ, कोशिश नहीं करनी है, कह देना है। आप कह दीजिए, ये बैरियर तुरंत टूटता है। उस बैरियर को 1, 2, 3, 4 बार, कोशिश वाले इस बैरियर को 4-6 बार तोड़ दीजिए, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, अब आप बोल पाएंगे। तो मैं आपको पैरेलली सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। सेकंड थिंग्स कि हेजिटेशन का दूसरा बड़ा कारण क्या है कि दिमाग में जब भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो ये होता है कि चलो मैं मान लो बोल भी देता हूँ, तो कहीं ये जो आसपास के लोग बैठे हैं, ये जो ग्रुप बैठा है, ये जो समूह बैठा है, ये कहीं मजाक तो नहीं उड़ाएगा मेरी बात का। और उसके पीछे भी 2 कारण हो सकता है। जो कुछ आप जवाब देने जा रहे हो, जो कुछ आप कहने जा रहे हो, उसमें आपका दिमाग ये कह रहा है कि ये ठीक नहीं है। एक वजह ये भी है, मतलब उसमें वो नॉलेज नहीं है, वो चीज़ें नहीं है जो क्वेश्चन वहाँ से आ रहा है, जिस भी विषय पे चर्चा हो रही है। एक तो पहला कारण ये है कि आपको लग रहा है, आपको खुद ही नहीं लग रहा कि ये ठीक होगा, तो आपको लगता है कहीं मजाक तो नहीं हो रहा है, इस वजह से आपको हेजिटेशन हो रहा है। दूसरा ये वजह है कि कहीं मैं जवाब दूं और ये जवाब उतना सुपीरियर नहीं हो जितना डिमांड हो रही है यहाँ पे। जिस तरह कैलिबर के लोग बैठे हैं, अगर ये उतना अच्छा नहीं हुआ तो ये हंसेंगे और वो आपसे बर्दाश्त नहीं। दूसरा ये कारण है। तो इसके लिए भी मैं टिप्स आपको बताऊं कि जब भी आपको ये लगे तो आप ये सोचिए, या तो मेरा सवाल सही होगा आंसर, और या फिर मेरा आंसर गलत होगा। 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर सही हुआ
तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, हेजिटेशन दूर हो जाएगा। और अगर ये गलत हुआ तो सिर्फ और सिर्फ इतना ही होना है कि उन लोगों ने बोलना है कि सवाल इसका जवाब सही नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। अब वहाँ से आपको एक तरीका मिल जाएगा कि मैंने किस सवाल का जवाब कैसे देना है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। आप आज ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, आप कह डालिए। ये बहुत अच्छा नुक्ता है। तीसरा कारण जो आपकी हेजिटेशन है, हिचकिचाहट होती है, उसका क्या कारण है? वो है कि टाइम ठीक नहीं है। टाइम इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट टाइम। ये भी आपको दिक्कत होती है, जबकि उस समय कहने में बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। वो आपको लग रहा है टाइम नहीं। ये मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा शरारत कर रहा है और आपके मन में आ रहा है कि चलो ठीक है, बच्चा है, इसको जाने दीजिए, अभी कुछ नहीं कहते हैं। फिर दोबारा करेगा, फिर तीसरी बार करेगा, चौथी बार, तब टोकेंगे नो। आपको लग रहा है ये राइट टाइम नहीं है, आपको लग रहा है ये छोटा बच्चा, आपको लग रहा है कि छोटी गलती है। नो, छोटी गलती छोटी या बड़ी से मतलब नहीं है। बात है कि जो मिस्टेक आपके सामने हो रही है, जो चीज़ें आपके सामने गलत हैपनिंग जिनकी हो रही है, उसके लिए आपको बोलना आपका बनता है। तो आपको राइट टाइम का वेट नहीं करना। आपको लग रहा है कि ये चीज़ें, तमाम चीज़ों को अगर मैं देख रहा हूँ वाकई ही वो सही नहीं है, तो आपको तुरंत बोलना चाहिए। जब आप इस तरह से फास्ट वाला तरीका, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी दिया था आपको कि जब भी आपको कुछ काम करने का मन हो और आपका दिमाग उसको रोकने की कोशिश करे, खासकर इस हेजिटेशन में, तो आप बोलिए 1 2 3, आप बोल दीजिए, ये तुरंत काम करता है। आपने दिमाग को बोलिए 1 2 3, बस आप बोल दीजिए, आपका हेजिटेशन तुरंत भाग जाएगा। 1 2 3 तुरंत बोलिए, हेजिटेशन होएगा ही नहीं आपको। तो राइट टाइम की नहीं है, वो वही राइट टाइम था, आपके हिसाब से नहीं लग रहा था। नेक्स्ट चीज़ है बॉडी कॉन्शियसनेस। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हेजिटेशन में ये बॉडी कॉन्शियस, हम बॉडी कॉन्शियस बहुत होते हैं। हम इस बात का ध्यान रख रहे होते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं, मैं यहाँ बोलूँगा तो कहीं लोगों के ऐसे एक्सप्रेशन तो नहीं होंगे। हम अपने आप को बिल्कुल एकदम अपना शर्ट पैंट, अपना स्पेक्स और अपने पोस्चर्स, सब चीज़ को लेके बड़ा वो रहते हैं कि मेरा लुक जो है वो अभी सही नहीं लग रहा है, यार इतने अच्छे कैलिबर के लोग बैठे। बॉडी कॉन्शियस बहुत है। मैं उस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा, ये तमाम चीज़ें आपके हेजिटेशन को बढ़ावा देती हैं। कम आपने बिल्कुल, नॉलेज कभी नहीं ये कहता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, आपका बॉडी कॉन्शियस क्या है, आपका कलर क्या है, या आप किस तरह की अवस्था में हैं। वो सिर्फ ये वेट करता है कि जो शब्द ये बोलेगा वो काम के हैं कि नहीं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को बिल्कुल आपको अपनी लाइफ में से हटाना है, और ये हटाते ही आपका ये हेजिटेशन पार्ट आपके लाइफ में से हट जाएगा। तो ये चीज़ें संभव हैं। तो आज हमने बात की कि हमारा जो हेजिटेशन है वो कैसे रिमूव हो सकता है, कुछ मेन पॉइंट की बात की। अब मैं एक बहुत अच्छे नुक्ते की बात कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में हेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और किसी वजह से नहीं है। आप बाहर से कोई भी आपकी हिचकिचाहट को दूर करने नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा गेम जो है आपके अपने माइंड का है, क्योंकि आपने पिछले 10-15 सालों में कभी भी इस बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। ध्यान रखिएगा, आपने जो समूह में नहीं बोल पाते हैं हेजिटेशन होता है, स्टेज पे नहीं बोल पाते हैं हेजिटेशन होता है, दो लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हैं हेजिटेशन। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि लोग अकेले में उनको बोलो अपने से बात करने के लिए तो वो भी नहीं कर पाते हैं। हेजिटेशन को दूर करने का एक और अच्छा नुक्ता है कि आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए और आप कोई बढ़िया सा सॉन्ग गाइए, आप कोई बढ़िया सी स्पीच दीजिए, अपने सारे एक्शन को नोट कीजिए। हेजिटेशन दूर करने का एक ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने बड़े ब्रदर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, सिस्टर के सामने आप बोलना शुरू कीजिए। हेजिटेशन आप इससे भी रिमूव कर सकते हैं। तो हेजिटेशन और कुछ नहीं, दिमाग की बनाई सोचना है। 1 2 3 एंड स्टार्ट। आप जो कुछ कहना आप कह दीजिए। हेजिटेशन नामक बैरियर आपकी लाइफ से हमेशा के लिए हट जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो आज का पसंद आएगा। अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आप बहुत सारे कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। तमाम तरह के ऐसे वीडियो फ्यूचर में लाता रहूँगा, बहुत सारे हैप्पीनेस खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ आप एंजॉय कीजिए। इसी के साथ मैं आर के सर विदा लेता हूँ। हैव ए नाइस डे। शुभ